आने वाले लोकसभा चुनाव में संत समाज का रुख किस ओर होगा, जिसको लेकर सत्यम समाचार के मुख्य संपादक द्वारा जय मां काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से साक्षात्कार किया गया और उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल पूरी तरीके से सजग और सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को राजनीतिक पार्टियां लुभाने का काम भी कर रही हैं, लेकिन संत समाज का रुख किस ओर होगा और संत समाज का करवट किस तरह बैठेगा, इन सब बातों को लेकर संत शिरोमणि जय मां काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गुरुजी से सत्यम समाचार के मुख्य संपादक एडवोकेट विशाल शर्मा ने साक्षात्कार किया और उन्होंने अपने साक्षात्कार में क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। चुनाव को लेकर आकर्षित है, चुनाव को लेकर सुर्खियों में है। इसी कड़ी में संत समाज का रुख इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरफ जाएगा, संत समाज किसको वोट करेगा या संत समाज किस समाज को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जय मां काली सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल गुरुजी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार संत समाज का रुख इस लोकसभा चुनाव में किधर जाएगा और संत समाज लोकसभा चुनाव को लेकर किसके प्रति प्रेरित होएगा और किसके तरफ उसका जो है रुख मुड़ जाएगा। गुरुदेव, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। देखा जाता है कि पिछले 35 सालों से लगभग समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ पे जीता है और लगातार जीता आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, केंद्र में दूसरी बार सरकार बन चुकी है, तीसरी बार का नंबर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, संत समाज का रुख किधर जाएगा? जय माता दी। सभी देशवासियों को माता रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। मैनपुरी में आज सत्यम समाचार के यहाँ हम आए हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में मैं समझता हूँ, सभी भक्तों से अपील भी करता हूँ कि जो अच्छा कार्य करे, जो समाज को लेके चले, जो नीतियों को समझाए, गरीब और असहाय लोगों की मदद करे, संतों की सुरक्षा रखे, जो सरकार हमेशा संतों के साथ खड़ी रहे, उसी सरकार का मत सब भक्तगण मिलकर उनका वोट दें और अच्छे से अपने जीवन का कल्याण के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। जैसे देखा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी उसमें कई संतों के साथ दुर्घटनाएं हुई, ऐसा कुछ हुआ और तमाम तरीके की बातें और सुर्खियां आती रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मंदिर का भी निर्माण कराया है। लोगों की ऐसी चर्चा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी की देन है या जनता का क्या है? ये तो सब जो नरेंद्र मोदी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। जो राम मंदिर बना, मैं समझता हूँ कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती थी। जो राम मंदिर बना करके इतना बड़ा कार्य किया है, ये सभी सनातन और हिंदू संतों के लिए बहुत बड़ा प्रतीक का क्षण है। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत बहुत उनको अपने अंदर से धन्यवाद और बधाई देते हैं और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी देते हैं। प्रधानमंत्री का पिछली जब चुनाव हुआ था तो नारा था कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन इस बार का नारा है अब की बार 400 पार। क्या लगता है कि अब की बार 400 से ऊपर सीटें आएंगी? संत समाज का रुख किधर जाएगा? संत समाज का रुख उधर जाएगा जो समाज की सेवा करेगा, संतों की सेवा करेगा। अब 400 पार हर आदमी कह रहा है, ये ऐसी बात नहीं कि बीजेपी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, सबकी सुनिए। तो मैं समझता हूँ आज जो चुनाव लड़ता है वो 400 पार सभी पार्टियां कह रही हैं। अब जो पार्टी समाज संतों की सेवा करेगा वो पार्टी 400 क्या 41 401 पार हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहेगा। जो अच्छे काम करेगा, संतों की सेवा करेगा, समाज को लेके चलेगा, उसके लिए सब जनता से अपील है कि सब लोग मिलकर के वोट करें। जय माता दी। तो ये थे अनिल गुरुजी जो हमसे बात कर रहे थे। बताया है कि जो संतों की सेवा करेगा और जो संतों का कल्याण करेगा, जनता और माता रानी उसी को एक बार फिर से मैदान में लेकर आएंगी। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार, मैनपुरी।